So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. I hope आप सभी की प्रिपरेशन 2022 एडवांस के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उसी सिलसिले में मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ हमारी रियल एडवांस क्वेश्चन सीरीज़। अभी तक आपको इस सीरीज़ के बारे में पता तो चल ही गया होगा और अगर आपने इसके हर एक वीडियो को कायदे से एक्सप्लोर किया है, मैं बता रहा हूं अभी आपको इससे बेटर रिवीजन, इससे बेटर क्वेश्चन का कलेक्शन, आप कोई मटेरियल ले लो, कोई टेस्ट सीरीज ले लो, केमिस्ट्री के लिए इससे बेटर क्वेश्चंस का कलेक्शन यू विल नॉट गेट एट एनी कॉस्ट, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी सीरीज में और स्पेशलिटी क्या है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा रूटीन क्वेश्चंस नहीं कराया हुआ हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन देखो, बहुत सारे जो मेरे ओरिजिनल हैं उनको तो आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप थोड़ा एक्सप्लोर तो करो, प्लेलिस्ट है ना, थोड़ा एक्सप्लोर करो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। ऐसी चीज़ें नॉर्मली नहीं मिलती यार, इसीलिए जो व्यूज़ और नंबर्स हैं हमारे वो थोड़े कम हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन हम तो यही पढ़ाएंगे क्योंकि हमको यही पढ़ाने में मज़ा आता है और यही हमको पढ़ाने लायक लगता है ना। और अब सेकेंड शिफ्ट मेंस वेंस का भी पूरा टाइम पास खत्म हो गया है, आंसर की आ गई है, जो आ गई है ठीक है, उसको मान लो, वो तो सब मनोरंजन चलता है उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, पूरा फोकस एडवांस पे करो। अब वो आंसर की आई है, ये गलत आंसर दिया है, वो ऐसा दिया, वो सब टाइम पास है, वो चलने दो, उसमें मत ज़्यादा दिमाग लगाओ। वो एंटी वेंटी अब से क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। हाँ, तो चलो आज फिर एक धमाकेदार प्रॉब्लम, पार्ट 77 ऑफ आवर रियल जेईई एडवांस क्वेश्चन सीरीज। अब आप क्वेश्चन देखो और एक बात मैं बताना चाहता हूं यार, कमेंट करके थोड़ा बताना आपकी आपको क्वेश्चन बना या नहीं बना, उसके हिसाब से फिर थोड़ा लेवल एडजस्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। थोड़ा बताना आप मुझे कि कैसा लगा लेवल आपको क्वेश्चन का, आपको चीज़ें बनी या नहीं बनी, या फिर नहीं बनी तो क्या समझाने के बाद चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। आप एक छोटा सा कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये अपने पास फिगर है, अगर चीज़ें थोड़ी विजिबल नहीं है तो मैं बता दूं। पहले फिगर आप लेते हो, नॉर्मल अपना एक डैनियल सेल है, 1 लीटर दोनों तरफ 0.01 मोलर कॉपर सल्फेट है, इधर 0.01 मोलर जिंक सल्फेट है। एक नॉर्मल अपना एक डैनियल सेल है, ई डिग्री वैल्यूज दी हुई हैं थोड़ी बहुत। इसके बाद अब ये जो लैंग्वेज है ये उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, बट फिर भी समझदार बच्चा जो होगा वो कर ले जाएगा। सेल आपने देख लिया ऊपर। अब यहां पे देखो, पैसेज ऑफ दिस मच एम्पियर करंट फॉर 20 सेकेंड्स, चार्जिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल। चार्जिंग रिएक्शन takes place in the cell. Calculate the cell potential after passage of current. These are the options. बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और एग्जाम की तरह आप अटेम्प्ट करो। पूरी एडवांस सीरीज को इसी तरह से करना है आपको, एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन पूरा देखना है। हो सकता है आपका आंसर सही, ऐसा नहीं कि स्किप करके आप सीधे आंसर देख रहे हो, नहीं, आप एक्सप्लेनेशन भी देखो। हो सकता है आपको कुछ अप्रोच में नया बता दूं जो आपने नहीं किया होगा, या फिर कुछ नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाए। तो मैं हमेशा कह रहा हूं यार, आपको करना क्या है, अभी आपको सब्जेक्ट को सीखना है। जितना अच्छे से सीख सकते होगे उतनी पॉसिबिलिटी होगी आपके अच्छे रैंक आने की। एडवांस एग्जाम ही ऐसा है। तो चलो, अब इसमें मैं बता रहा हूं, आपने सॉल्व किया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर ये आया होगा। कुछ बच्चे तो थोड़ा लैंग्वेज में फंसे होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ा उतना क्लियर सा तो हो नहीं रहा है, उतना क्लियर हो नहीं रहा है लैंग्वेज, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है वो तो आपको डिसाइड करना है एग्जाम के उस समय। तो कुछ बच्चों का आंसर, बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें बी आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, जैसा कि मेरा मानना है बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे होंगे। बट मैं बता दूं, अगर आपने बी किया है तो आपने छोटा सा कंसेप्चुअल एरर किया है, जो कि -1 देने के लिए काफी है। अब थोड़ा अप्रोच समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं सीधे आ जाता हूं थोड़ा इधर, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कहा गया ऐसा है कि मेरे पास कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं और सॉल्ट ब्रिज नहीं बना रहा हूं मैं, आप समझिए।
यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे आपके पास जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें Zn2+ है 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ भी कॉपर की एक्वस सॉल्यूशन कॉपर +2 का 0.01 मोलर। हाँ, अब जब ये बोल रहा है ना कि चार्जिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या है चार्जिंग रिएक्शन? क्या डैनियल सेल को चार्ज किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं किया जा सकता, ये तो आपको पता है। तो ये चार्जिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस का क्या मतलब है? इससे यही फीलिंग आ रही है कि हमने क्या किया होगा कि बाहर से एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाया, एक्सटर्नल पोटेंशियल, अपोजिंग पोटेंशियल लगाया है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने लगाया है वो सफिशिएंट है कि इसको पलट दे मतलब इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बना दे। वो कैसे करते हैं? आसान है, आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बस ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी आप नॉर्मली देखो तो क्या हो रहा है? अभी नॉर्मली देखो तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, जिंक से इधर जा रहा है, जिंक रॉड से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। नॉर्मल डैनियल सेल, फर्स्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो उसको। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया जा रहा है और बोल दिया चार्जिंग रिएक्शन हो रही है। चार्जिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता, बट फिर भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चार्जिंग रिएक्शन मतलब एक इलेक्ट्रोलिसिस काइंड ऑफ चीज होती है। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, वो उल्टा पड़ जाता है। तो अगर मैं कहूं यहां पे मैंने एक ऐसा, अब इलेक्ट्रॉन का मेरे को उल्टा करना है डायरेक्शन फ्लो का, हाँ ये सब जुड़ा हुआ है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, तो मैंने कुछ ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा बाहर से। बैटरी बोल लो, सेल बोल लो, जो भी पोटेंशियल मैंने बाहर से दिया वो मुझे ऐसा कनेक्ट करना होगा ताकि मैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ इस तरह से इमेजिन कर पाऊं, कुछ इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इमेजिन कर पाऊं। तो जब मैंने ऐसा कनेक्ट किया तो क्या हुआ होगा? तो ये जो जिंक रॉड है ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया होगा। नेगेटिव पोटेंशियल से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और ये जो है ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया होगा। तो ठीक है, वो नेगेटिव वो पॉजिटिव, अब नेगेटिव है इसकी तरफ कैटायंस आने की कोशिश करेंगे। ये कैथोड मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह नहीं सोचना है, अब आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह सोचना है और इलेक्ट्रोलिसिस पे ध्यान देनी है। आपको कहा गया है कि 9.65 एम्पियर की चार्ज पास कराई गई है 20 सेकंड के लिए। पूरा फीलिंग आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक में कन्वर्ट कर दिया गया है और आपका ये कैथोड हो गया और ये आपका एनोड हो गया। तो यहां क्या होगा? ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। इधर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो गलती कहां पे करते हैं बच्चे। यहां तक आई होप लैंग्वेज से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि ऐसा ही कुछ यहां पे किया जा रहा होगा। तो अब क्या करें? अब आपके मन में क्या इमेज होना चाहिए? अब आपके मन में इमेज होना चाहिए कि ये एक कंपार्टमेंट से सेपरेटेड है मान लो, और ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है जहां ये जिंक वाले रॉड को हम कैथोड की तरह ट्रीट करेंगे और इस कॉपर वाले रॉड को हम एनोड की तरह ट्रीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इधर ऑक्सीडेशन हो, इधर रिडक्शन हो। अच्छा, तो चलो पहले इसको देखते हैं, एनोड फर्स्ट। तो एनोड पे क्या क्या संभावनाएं हैं? एक तो ये है कि कॉपर +2 ऑक्सीडाइज करना है ना, तो ऑक्सीडाइज करना है तो ये हो सकता है कि कॉपर +2 में कन्वर्ट हो। ध्यान से देखना, एक पॉसिबिलिटी ये है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। एक पॉसिबिलिटी है कि वाटर तो हर जगह, 1 लीटर पानी है यार, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, तो पानी का हो सकता है क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन छोड़ता है। आप बैलेंस इसको कर सकते हो अपने से, H2O O2। तो इसकी क्या पोटेंशियल की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मैं पिन कर दे रहा हूं एक वीडियो जहां मैंने वाटर की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पोटेंशियल को समझाया है, अलग अलग pH में समझाया है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, प्योर वाटर में क्या होता है। उस वीडियो को ज़रूर देख लो,
वो भले आपने अच्छी जगह भी पढ़ा होगा ना, तो उतने क्लियरली वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप एक बार देख लेना, फ़ायदा हो सकता है उससे आपको। तो अभी ये दो पॉसिबिलिटी है, तो जिसका पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल कहने को तो मैं बोलूंगा -0.34 है, -0.34 है, लेकिन आपको सच्चाई बताऊं तो मैं -0.34 से चेक नहीं कर सकता, क्योंकि -0.34 तो इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ना, जब इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, बट यहां तो कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। तो इसके साथ आप नर्स्ट लगा के, बहुत इजी बात है, नर्स्ट लगा के आप देख सकते हो कि इसकी पोटेंशियल क्या हो रही होगी। मैं रफली मान लेता हूं आसपास ही होगी, रफली आसपास होगी, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं ये स्टैंडर्ड वाला है, ये स्टैंडर्ड वाला है ना, स्टैंडर्ड वाला है। अच्छा, इसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रहे तो अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो मेरी जरूर देख लेना, एडवांस सीरीज की वीडियो है। pH 7 पे, स्टैंडर्ड नहीं बता रहा मैं, pH 7 पे जो वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है -0.83 या 81 ऐसा कुछ होता है, लगभग मैं 81 बोल देता हूं, लगभग इतना होता है, -0.81 वोल्ट। इसको मैं रफली स्टैंडर्ड से ही कंपेयर कर लेता हूं, और उस हिसाब से मैं अगर देखूं, फिर से बोल रहा हूं स्टैंडर्ड से कंपेयर कर ले रहा हूं, बट कायदे से स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करना होगा। यहां पे मेरे को यहां पे नर्स्ट से इस कंसंट्रेशन पे ई सेल निकालना होगा, ई सेल बोल लो या फिर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल लो कॉपर की, उसके साथ मेरे को कंपेयर करना होगा एक्चुअल मायने में, बट काफी डिफरेंस है। तो मैं बोल देता हूं कि ये पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, तो कॉपर +2 में चेंज हो रहा होगा इस एनोड पे। आई होप मैं आपको समझाने में समर्थ हूं, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या बता रहा हूं मैं। तो क्या कहा जाए, एनोड पे कॉपर +2 पे गया, लिख ले बाजू में। अब फैराडेज लॉ लगा ले, बचपना कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कितने मोल दे रहे हैं अपन, अब देख लेना फैराडे लॉ लगा के, ये कुछ 9.65 एम्पियर बीच सेकेंड के लिए दिया। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फैराड से 1 मोल आएगा, तो अपने पास है 9.65 एम्पियर बीच सेकेंड के लिए। कैलकुलेशन अगर मैं एरर नहीं कर रहा हूं तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है, ये 0.001 मोल डिपॉजिट होगा किसका, कॉपर +2 का। मतलब क्या हुआ इस इलेक्ट्रोलिसिस करने से, इस इलेक्ट्रोलिसिस करने से कॉपर इधर आया निकल के, कॉपर इधर आया, और कॉपर +2 की मात्रा पहले कितनी थी, 0.01, क्योंकि 1 लीटर का ही कंटेनर है, और थोड़ी और बढ़ के आ गई क्योंकि ये कॉपर +2 और बढ़ा, तो 0.001। तो अब यहां कॉपर +2 कितना हो गया भाई, 0.001। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कमेंट जरूर करना। अब आगे देखो, तो इससे क्या फीलिंग आ रही है, हाँ ये थोड़ा फीलिंग तो आ रही है, ये फीलिंग आ रही है कि ठीक है। अब इसके बाद बच्चा क्या कर देता है बताओ, इसके बाद ना बच्चा ऐसा कर देता है कि यार यहां जिंक है, तो यहां पे करना है रिडक्शन, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल सर नेगेटिव है, ठीक है कोई बात नहीं, नेगेटिव है, -0.76 है। अगर मैं स्टैंडर्ड, फिर से बोल रहा हूं स्टैंडर्ड मानूं, तो एक्चुअली में इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना होगा, आपको E निकालना पड़ेगा, E of Zn2 plus Zn at concentration of 0.01 using Nernst equation you can find, but I am roughly comparing this with -0.76। अच्छा, और कोई संभावना है क्या, हाँ है ना, रिडक्शन करना है तो पानी भी तो रिड्यूस हो सकता है। क्या आपको पता है कि पानी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कब, कौन सी pH पे चेक करेंगे, क्या स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड नहीं लेंगे यार, यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन 1 मोलर थोड़ी ना कि स्टैंडर्ड आप पानी का रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिख दोगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे। इसलिए कह रहा हूँ, वो वीडियो बार बार बोल रहा हूँ, उसे देख लो। pH H2O दिस एट pH 7 pH पर क्या होती है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यूज भी याद रखना पड़ता है, वैसे थोड़ा बहुत याद रखो तो काम आएगा आपको। मैं बता दूं आपको, रफली -0.4 के आसपास आती है। तो इससे क्या हुआ, अरे इससे जिंक गया ही नहीं,
वो तो वाटर का रिडक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है ना, आप देख पा रहे होगे वाटर का रिडक्शन ज्यादा प्रेफरेबल है। इवन अगर आपको डाउट है तो आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो किस चीज से, चलो मैं ही कर देता हूं। आप जिंक का अगर आप नस्ट से करोगे, क्या हो रहा है, Zn2+ इलेक्ट्रॉन खा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की देख ले रहे हैं, तो आप E Zn2+/Zn इज इक्वल टू E डिग्री विच इज -0.76 -0.06 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ कितना है ये 0.01 है, तो 1/10⁻⁻², 0.01 ही है ना ये, हाँ ये इतना है, तो 1 ये करा मैंने 10⁻², फिर ये गया ये हटा, तो आपको 0.06 आप देख लो रफली जो है आसपास की वैल्यू ही है। ये तो और नेगेटिव ही हो जा रही है, तो समझ पा रहे हो, मजेदार क्वेश्चन है। तो इससे क्या समझ आता है, अच्छा सर ये हमको कैसे पता, इसके लिए वीडियो देख लो यार, और पानी की ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लो, गुजारिश है आपसे अच्छे से पढ़ लो, काम आएगा। क्लियर नहीं रहता है, बहुत बच्चे H+ उड़ाते रहते हैं, वो H- उड़ाते रहते हैं, पानी का कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई पानी पानी है, इधर H+ OH- की स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा के नॉर्मल पानी में जिंक सल्फेट डला हुआ है, अबे पानी की pH 7 है, कहाँ से H+ को 1 मोलर मान के उड़ा रहे हो, डिग्री E डिग्री 0 करते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ तो क्या समझ आता है, यहां जिंक तो गया ही नहीं भाई, जिंक जितना था उतना ही है, जब इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हो उतना ही है, तो जिंक उतना ही है, तो आंसर क्या होगा। अब आप नस्ट इक्वेशन लगाओगे, फाइनली नस्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल -0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा लेकिन अब फिर से वापस अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आना है, क्योंकि ये पोटेंशियल पूछ रहा है, वो हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी फिर हटा ली, तो अभी भी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है, हाँ है, अभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो, तो अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या पोटेंशियल है, तो नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन लेकिन मजेदार है, आधी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कराएगी यार, और एडवांस सीरीज के हर क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, और अगर मैं उसको लेके आ रहा हूं तो कुछ मजेदार ही होगा, ये बात आप मान लो, फालतू चीजें नहीं करता मैं, वो बाकी सब कर रहे हैं करने दो। तो यहां पे E सेल इज इक्वल टू E डिग्री माइनस दिस लॉग ऑफ, हाँ नीचे वही रहेगा, ऊपर हाँ ये जिंक तो गया ही नहीं, तो यस द करेक्ट आंसर शुड बी A, तो A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, कमेंट जरूर करो। एडवांस सीरीज पे क्वेश्चन बहुत सारे मैं लेके आने वाला हूं अभी, और रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स ऑर्गेनिक के जो दे रहा हूं रोज के रोज, वो लेक्चर्स को फॉलो करते रहो, बहुत आपको बूस्ट मिलेगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन सीरीज फॉलो करते रहो। मैं आपको नॉर्मली बोलूं तो जाओ यार प्लेलिस्ट देखो, वीडियोस देखो, हमारे प्लेलिस्ट देखो, पूरा आनंद लो। हाँ अभी 2024 वाले बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है प्लेलिस्ट में, 2024 वाले बच्चों के लिए अभी कुछ नहीं है, धीरे धीरे उनके लिए भी आएगा। अभी पढ़ो तो अभी क्या चल रहा होगा आपका, अगर कायदे से आपने 11th में प्रिपरेशन चालू की होगी तो अभी मोल वोल पढ़ रहे होगे, है ना, बच्चे मैसेज कर रहे थे तो बता दूं मैं थोड़ा, अभी मोल वोल पढ़ रहे होगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़े होगे, थोड़ा दमदार टॉपिक कुछ है, तो ये जो बॉन्डिंग चलेगा आप लोग का 1 आध महीना, तो अभी थोड़ा सा आप सब्र रखें, आपके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।